मैंने आके उसको पाइप लगा के दिया, वहाँ से आंखों से आंखें मिली और फिर मोहब्बत होगी वहाँ से। नजर से नजर मिली, लड़की की बेवफाई ने आपको कामयाब बना दिया। कामयाब बना दूर। एक बात है जो मेरे दिल से उस वक्त आह निकली थी, वो ये आह थी कि वफ़ा होती ही बेवफा से है, बस। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ एक बहुत ही गरीब इंसान, ये गरीब इंसान था, अब नहीं है। ये इतना गरीब था, इतना गरीब था, इतना गरीब था, बेचारा इतना गरीब था कि लड़की वालों ने रिश्ता रिजेक्ट कर दिया जिनसे आप प्यार करते थे। उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया। वैसे मैं हंस के सुना रही हूँ, हंस के सुनाना बनता नहीं है ना अंकल? अंकल का भी यही मामला सी खैर, इतने गरीब थे ये कि इनको लड़की वालों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन फिर इन्होंने बिजनेस शुरू किया और अब ये इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि वो लड़की वालों की आस है कि ये उनके घर का दामाद बन जाए। बाकी इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? सैयद नादिर। सैयद नादिर, कहाँ से आए हैं? और ये जो आपका वास्केट है ना, इट लुक्स टू गुड ऑन यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपको हंसने जानना है, आपको देखने का कमाल है। ज़बरदस्त। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं बेसिकली लाहौर से ही हूँ और इधर ही रहता हूँ। इधर साथ मेरा ऑफिस है, फ्रेगरेंस का काम है मेरा। सैयद फ्रेगरेंस के नाम से मेरा ब्रांड है और पहले जो है अब उसको ही जो लेके चलूँगा आगे। इसमें किस तरह की खुशबू आप बेच रहे हैं? हम इसमें अरेबिक, ऑर्गेनिक और फ्रेंच 3 फ्रेगरेंस होती, तीनों ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ब्रांड में बेच रहा हूँ इन ऑल पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। ठीक है, इसमें इतर वगैरह भी है? जी, जिनके परफ्यूम बनते हैं ना, ओरिजिनल फ्रेगरेंस जो उसके ओरिजिनल डलता है परफ्यूम में, उसका काम है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो ये अब कहानी सुनाएं कि कहाँ पे लड़की पसंद आई, कैसे रिजेक्शन हो गया, ये आपने सुनानी है। और कैमरा की तरफ देखिए। मैं मैट्रिक में था तब उनसे, मेरे घर के सामने घर था उनका, तो वहाँ से उनसे मोहब्बत हुई। मुझे हमारे घर आती थी पानी भरने। पानी भरने आपके घर आती थी? पानी नहीं आता था क्योंकि वो मैं सोच रही हूँ आप उस वक्त गरीब थे और वो कितने गरीब होंगे बेचारे, उनके घर पानी नहीं आता। इस वजह से वो ज्वाइंट फैमिली थी, हम अकेले रहते थे हम लोग, तो उनके जो पानी का मसला रहता था घर में, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह घर में खुला पानी था, तो हमारे घर पानी भरने आते थे। तो पानी भरने आती थी। दिल कैसे दे दिया उसने? दिल ऐसे दे दिया, वो उससे पाइप नहीं लगा 20 का, ठीक है। तो फिर मैंने पाइप, वो बहुत देर से 5 मिनट मेहनत करती रही, फिर मैंने आके उसको पाइप लगा के दिया, वहाँ से आंखों से आंखें मिली और फिर मोहब्बत होगी वहाँ से। नजर से नजर मिली। फिर रोज़ाना उसको पाइप की जिम्मेदारी मेरी ही होती थी, पाइप लगाने की, और मैं खुश होकर लगाता था पाइप। जाहिर सी बात है, दिल जो दे दिया था उस लड़के ने तो फिर खुशी से ही लगाने थे पाइप। अच्छा, तो मुझे बताएं, फिर दिल दे दिया, उसको कैसे बताया कि दिल आ गया मैडम आप पे? बस फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर थोड़े से बाद मैंने उनसे मोहब्बत का इजहार मैंने किया, ठीक है। वो कैसे किया? घुटनों पे बैठ के किया या नहीं, घुटनों पे बैठ के नहीं किया मैंने, वैसे ही प्रपोज कर दिया, मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं इंशाल्लाह। डर नहीं लगा मार वार पड़ेगी, जूता वूता आ सकता है, या वही बाल्टी जो बढ़ने आई है वो आप पे पानी उंडेल सकती है? जब मोहब्बत की है तो फिर डरना कैसा है? मोहब्बत तो जो फेक मोहब्बत होती है उसमें इंसान डरता है, जो सच्ची मोहब्बत उसमें इंसान नहीं डरता बिल्कुल भी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने प्रपोज किया, वहाँ लव स्टोरी शुरू हुई, फिर उसने वादा किया कि जी हम इकट्ठे शादी करेंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ से बात चलती चलती फिर मैं रिश्ता भेजा, ठीक है। मेरे वालिद साहब जिंदा थे तब। कितना टाइम सारा रिलेशन चला? 2.5 साल चला रिलेशन। 2.5 साल चला, जिसमें वादा हो चुका था शादी का, ठीक है। मेरी पहली मोहब्बत थी ना, मैंने कहीं मोहब्बत नहीं की, इस वजह से मुझे वो 2.5 साल मेरे लिए पूरी ज़िंदगी है। अल्लाह जी, क्यों ऐसे होता है? बेचारे मासूम लड़के। अच्छा जी, तो 2.5 साल का सिलसिला चला, उसके बाद आपने रिश्ता भेजा, फिर रिश्ता भेजा, रिश्ता हो गया। फिर मेरे वालिद साहब हयात थे, फिर पिछले रमज़ान मेरे वालिद साहब की डेथ होगी। फिर उन्होंने ये सोचा कि ये लोग गरीब हैं, तो इससे इनकार कर दिया उसकी माँ ने, वो थोड़े लालची लोग थे। फिर उसके बाद मैंने खुद सोचा कि मैं अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया फ्रेगरेंस का। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा परफ्यूम और मेरी फ्रेगरेंस ऑल वर्ल्ड में जाती है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जाती है, और आज वो खुद कह रहे हैं जी कि रिश्ता ले लें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ज़बरदस्त है, आपका बिजनेस चल गया। लेकिन जब उन्होंने रिजेक्शन कर दी, आपको ना बोल दी, आपके घर आ गया, अनाउंसमेंट हो गई, क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग्स थी? वही तो फीलिंग्स बहुत बुरी थी, लेकिन वही मेरी कामयाबी का सबब बना है वो। अगर वो रिजेक्ट ना करते तो आज मैं इस मकाम पे ना होता। आज जिस मकाम पे हूँ वो उस लड़की की बेवफाई की वजह से हूँ मैं आज। लड़की की बेवफाई ने आपको कामयाब बना दिया। कामयाब बना दूर। एक बात है जो मेरे दिल से उस वक्त आह निकली थी, वो ये आह थी कि वफ़ा होती ही बेवफा से है, बस। क्या कहने इस जुमले के बाद भाई, एंड है, वफा होती ही बेवफा से है। बिल्कुल ऐसी वफ़ा होती ही बेवफा से है, बस। अब पैसा हो आपके पास, लड़की फिर ऑटोमेटिक ही आपसे मोहब्बत करेगी। यार वो दूर हो गया, पैसा है तो लड़की भी आपकी है। मोहब्बत ही, हर रिश्ता जो है ना पैसे बिकता है, वो दूर आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मकाम पे पहुंच गया। मैं अब रिश्ता भी लूँगा, मोहब्बत भी खरीदूँगा और साथ भी खरीदूँगा और कामयाबी हासिल करूँगा इंशाल्लाह। भाई आज का मैं एक चौथा इंटरव्यू कर रही हूँ और मुझे हर इंटरव्यू में कहना पड़ रहा है आज,
सारे दे सारे दोगले मैं तो हमारी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। आशिक की लड़कियां ऐसी हैं, दोगली ही लड़कियां हैं, दिखाती कुछ हैं होती कुछ हैं, बस वो यूज़ करती हैं। गोल्ड डिगर वाला ट्रेंड किसने शुरू किया था? जैसे फर्शी शलवार वाला ट्रेंड आया हुआ है, तो ये गोल्ड डिगर फ्रेश ट्रेंड किसने शुरू किया? इस मतलब कि मीन्स में समझ लगी इससे मैंने ट्रेंड देखा। लड़कियां कह रही हैं कि गोल्ड डिगर ट्रेंड है ना, मतलब लड़कियां पैसे के पीछे जा रही हैं, मोहब्बत नहीं देखती, सुनने में आया। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं रह गए, क्योंकि वो घर से जो है ना इतना जो है बेरोज़गारी बढ़ गई है। जो चाहता है अमीर बनना, बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो किसी से मोहब्बत कर ले, मेरा मैसेज है। और फिर उसको उसमें धोखा मिलेगा और रिजेक्ट होगा, फिर वो ज़ाहिर बात है रिजेक्ट वही होगा जो गरीब होगा। भाई ऐसा ना करें, कुछ बेचारे बेवफाइयों के बाद ना नशई भी बन जाते हैं। नहीं हम नशे नहीं बनती, हम इतना पागल नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे बाप ने हमारे पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट, पैसे की इन्वेस्टमेंट, तो वो हम लोग हलाली अल्हम्दुलिल्लाह हम वो 2% की उस लड़की के पीछे, हर लड़की 2% की नहीं है, उस लड़की के पीछे मैं वो सब कुछ वेस्ट नहीं करना चाहता। अब मेरे वालिद साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन अब मैं उनके नाम से ही मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बाप की जो भी आज मैं इस मुकाम पे हूँ अपने वालिद साहब की वजह से। अच्छा, बाप के बगैर जिंदगी कैसी है? ज़िंदगी बस यही है कि बस कब मुलाकात होगी वालिद साहब से, बस थोड़ा सा वक्त गुजारें ज़िंदगी में, ठीक है, दुनिया में। और हमने मर के अपने वालिद साहब के पास पता नहीं कब चले जाना है। जाना अबू को याद करता हूँ, लेकिन ये नहीं पता कब वालिद साहब से मुलाकात होगी। यानी कि ज़िंदगी जीने का मकसद ख़त्म हो गया हमारा। बी सीरियस। यार माँ बाप नहीं जाने कल चाहिए। मेरे वालिद साहब की बरसी है, पिछले साल 20 रमज़ान को फोत होते वालिद साहब, और आज जो है ना वो आप देख लें कल 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस साल वालिद साहब मेरे दुनिया में नहीं है। जो मैंने सूट पहना हुआ ये भी मेरे वालिद साहब ने लास्ट टाइम सिलवा के दिया था मुझे रमज़ान में। माशाल्लाह, इट लुक्स गुड। मैंने ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट कर दिया। जज़ाकल्लाह। वो आईसीयू में थे, उन्होंने अपने कपड़े नहीं सिलवाए, उन्होंने हमारे कपड़े आईसीयू में उन्होंने कहा इनके कपड़े लेकर तो दर्जी को दिए। आप जितना अच्छा कोई नहीं हो सकता, ये लिख लें, मार्क माई वर्ड्स। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें उनको, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर लेते हो यार, जिसने पैदा किए वो आपकी एक झलक को तरसते हैं। उनको आपसे पैसा नहीं चाहिए, माँ बाप को। पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, बट योर लव इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन पैसा। बिल्कुल बिल्कुल जी, मोहब्बत है तो। वो जो लड़की थी, जब आप गरीब थे छोड़ गई, अब आप अमीर हो गए, तो वो कहते हैं जी रिश्ता ले ले। तो मैंने अपने दोस्त के साथ सेट करवा के दिया, वो आज की बात है, साल बाद। उसको मैंने उसको नंबर दिया, वो कहता है यार मेरी किसी से दोस्ती करवा दो। तो मैंने उस लड़की का नंबर दिया, वो लड़का था दुबई रहता है, उसने दुबई के नंबर से उसके मैसेज किया लड़की को। उसने पहले तो मानी नहीं, उसने तस्वीरें वगैरह सेंड किया, तो वो फिर कहती है हम सोचते हैं फिर आपके बारे में। यानी कि उसके साथ 1 मिनट के अंदर सेट हो गई है। वो लालच है ना, वो दुबई रहता था वो, लेकिन वो लड़का मेरे से गरीब है, अभी भी दुबई रह के जॉब करता है वो, ठीक है, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। उसको रियलिटी नहीं पता अभी इस लड़की को। अब शायद इंटरव्यू से पता लग जाए। आई डोंट केयर व्हाट पीपल से अबाउट मी। दैट्स नाइस। एनीथिंग यू वांट टू से टू हर, अगर वो देख रही हुई? उसने अपने साथ गलत किया, कभी भी खुश नहीं रह सकती। मेरी दुआ है कि खुश है, लेकिन उसकी हरकतें नहीं खुश, ज़ुबान की बहुत बुरी है, ठीक है। और जो इंसान मुखलिस नहीं होता किसी, जो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो अच्छे वक्त का भी हकदार नहीं है। वो उस काबिल ही नहीं। अल्लाह ने उसको उसकी कीमत ही रखी है अच्छे वक्त में। अच्छा वक्त उसी को मिलता है जो बुरे वक्त में अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारता है, पॉजिटिव माइंडसेट रखता है, और वही असल अच्छे वक्त का हकदार होता है। सर अच्छा लगा गपशप लगा के। और कुछ कहना चाहें? बस यही कहूँगा कि जी अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, अपने अल्लाह को राज़ी करें, और खूब सारा पैसा कमाएं। पैसा बहुत ज़रूरी है, और अपनी ज़िंदगी सेट करें, और जो ना अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। सबसे अच्छा वक्त वो जो अल्लाह की याद में गुजर जाए, बाकी सब वक्त बेकार है। सही है। कुछ सुनाना चाहिए शेरो शायरी? अज नचदे ने ससीए मोर बागी, ठीक है, अज नचदे ने ससीए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंदूर अड़िए, इन्हें खाम ख्याल दें खै मियाँ दी, टुट जानी एक दिन तना अड़िए। जज़ाकल्लाह। ये बहुत गहरा शेर है, वलीउल्लाह का शेर है। जो इस शेर को समझेगा, गोता लगाएगा, वली बन के बाहर निकलेगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो